नमस्कार भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे गुरुवार व्रत की वह चमत्कारी पौराणिक कथा जो न केवल दरिद्रता को दूर करती है बल्कि अहंकार को मिटाकर जीवन में सुख, सौभाग्य और अटूट विश्वास का संचार करती है। कैसे एक राजा ने अपना सब कुछ खोकर भक्ति के बल पर दोबारा राजपाट पाया, आइए जानते हैं इस पावन कथा में। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक ये व्रत रखता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे प्रमुख फल है ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि, क्योंकि बृहस्पति को ग्रहों का गुरु माना गया है। इसलिए इनकी आराधना से साधक की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता आती है। इसके साथ ही यह व्रत वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रहा हो या वैवाहिक सुख में कमी हो, उन्हें गुरुवार के व्रत से मनचाहा जीवन साथी और सुखद दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस व्रत का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और व्यापार में उन्नति होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये व्रत लाभकारी है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और सात्विक जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति और बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भी गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। आध्यात्मिक शांति और आत्मिक संतोष के साथ साथ ये व्रत व्यक्ति के यश, मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि करता है। संक्षेप में कहें तो ये व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक होता है। गुरुवार व्रत की पौराणिक कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, जो हमें भक्ति और विनम्रता का पाठ सिखाती है। प्राचीन काल में एक प्रतापी और दानवीर राजा था जो हर गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों की सहायता करता था। लेकिन उसकी रानी को ये सब पसंद नहीं था। वो न तो व्रत रखती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास करती थी। वो राजा को भी दान करने से रोकती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने जंगल गए थे, तब भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर राजा के महल पहुंचे और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने के बजाय साधु से कहा कि वो इन दान पुण्य के कामों से तंग आ चुकी है और चाहती है कि सारा धन समाप्त हो जाए ताकि वो शांति से रह सके। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, बाल कटवाना, राजा से हजामत बनवाने को कहना और कपड़े धोना। रानी ने ठीक वैसा ही किया। केवल 3 गुरुवार ऐसा करने से राजा का सारा वैभव नष्ट हो गया, खजाना खाली हो गया और राजा रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। राजा को दूसरे देश में जाकर मजदूरी करनी पड़ी। एक दिन जब रानी और उसकी दासी भूख से व्याकुल थे, तब दासी राजा के पास गई। राजा ने अपनी बहन के पास मदद के लिए भेजा, लेकिन वहां भी उन्हें अपमानित होना पड़ा। वापस लौटते समय दासी को वही साधु बृहस्पति देव मिले। उन्होंने दासी को उसकी दुर्दशा का कारण बताया और गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी। साधु ने बताया कि रानी की हठ के कारण ही यह विपत्ति आई है। दासी ने निष्ठापूर्वक व्रत किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और घर में फिर से अन्न के भंडार भर गए। ये देख रानी ने भी अपनी भूल स्वीकार की और विधि विधान से गुरुवार का व्रत शुरू किया। रानी के हृदय परिवर्तन और भक्ति से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनका खोया हुआ सारा राजपाट, धन और सम्मान वापस लौटा दिया। अंत में राजा रानी सुखपूर्वक रहने लगे और मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। रानी और दासी के व्रत प्रारंभ करने के बाद की कथा और भी शिक्षाप्रद है। जब दासी ने भगवान बृहस्पति देव के बताए अनुसार व्रत किया तो घर में सुख समृद्धि वापस लौटने लगी। लेकिन रानी के मन में अब भी थोड़ी दुविधा थी। एक बार जब घर में भोजन की कमी हुई तो दासी ने रानी से कहा कि हमें फिर से वही व्रत करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हुए थे। तभी भगवान बृहस्पति देव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने रानी को समझाया कि हे रानी, जो धन और वैभव तुम्हें मिला था वो तुम्हारी सेवा और पुण्य का फल था, और जो तुमने खोया वो तुम्हारे अहंकार और आलस्य का परिणाम था। रानी को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वो कभी भी दान पुण्य से मुख नहीं मोड़ेगी। कथा में आगे वर्णन आता है कि राजा, जो दूसरे देश में मजदूरी कर रहा था, उसे भी वहां के राजा ने बहुत सम्मान दिया और उसे वापस अपने राज्य जाने के लिए धन और सेना प्रदान की। जब राजा वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका महल पहले से भी अधिक सुंदर और वैभवशाली हो गया है। रानी अब हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करती, चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु की पूजा करती और केले के वृक्ष को जल अर्पित करती थी। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि सच्चे मन से किया गया गुरुवार का व्रत केवल धन ही नहीं बल्कि कुल की रक्षा और संतान को लंबी आयु भी प्रदान करता है। इसके बाद राजा और रानी ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया।
उनके राज्य में कभी कोई दुखी या भूखा नहीं रहा। इस कथा का मुख्य सार यही है कि व्यक्ति को समृद्धि के समय कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु बृहस्पति देव का वास माना जाता है। इसकी पूजा विधि अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली है। केले के पेड़ की पूजन विधि। स्नान और संकल्प। गुरुवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। स्थान की सफाई। केले के पेड़ के पास की जगह को साफ करें। यदि घर में पेड़ नहीं है तो मंदिर में जाकर पूजा की जा सकती है। ध्यान रखें कि इस दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन केला खाया नहीं जाता। जल अर्पण। 1 लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ी हल्दी, गुड़, चने की दाल और थोड़ा गंगाजल मिला लें। अब इस जल को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए पेड़ की जड़ में अर्पित करें। तिलक और श्रृंगार। पेड़ के तने पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पीले फूल और चने की दाल के साथ गुड़ चढ़ाएं। धूप दीप। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाकर आरती करें। दीप जलाते समय मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करें। परिक्रमा। पूजा संपन्न करने के बाद पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। यदि जगह कम हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर 7 बार घूम जाएं। कथा श्रवण। पूजा के बाद वहीं बैठकर गुरुवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। ध्यान रखने योग्य विशेष बात। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते समय उसकी पत्तियों को तोड़ना या काटना वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से केवल जड़ की पूजा करनी चाहिए। क्या गुरुवार के व्रत में कुछ विशेष कार्यों को वर्जित माना गया है? मान्यताओं के अनुसार इन नियमों का पालन न करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और घर की बरकत कम हो सकती है। यहाँ उन कार्यों की सूची दी गई है जिन्हें गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1. शरीर और बालों से जुड़े निषेध। बाल धोना। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इससे बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिससे संतान सुख और धन में कमी आ सकती है। बाल और नाखून काटना। गुरुवार को बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आयु कम होती है और आर्थिक तंगी आती है। 2. घर की साफ सफाई से जुड़े नियम। कपड़े धोना और साबुन का प्रयोग। इस दिन कपड़े धोना या सर्फ साबुन का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। पुराने समय में माना जाता था कि इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का भारी कचरा बाहर निकालना। घर की गहरी सफाई जैसे जाले साफ करना या कबाड़ बाहर निकालना इस दिन टाल देनी चाहिए। पोछा लगाना। गुरुवार को घर में पोछा लगाने से गुरु ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों की प्रगति रुक सकती है। 3. खान पान और दान के नियम। केले का सेवन। चूंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए व्रत रखने वाले को केला नहीं खाना चाहिए। आप इसे दान कर सकते हैं, लेकिन स्वयं ग्रहण न करें। पीला भोजन। व्रत के दौरान केवल एक समय बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। इसमें चने की दाल, बेसन के लड्डू या केसरिया भात शामिल हो सकते हैं। नमक का त्याग। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। सात्विक और मीठा भोजन ही करना चाहिए। एक विशेष सलाह। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। पीले वस्त्र पहनें और पूजा में हल्दी का तिलक लगाएं। क्या आप गुरुवार के दिन दान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दान न केवल पुण्य देता है बल्कि आपकी कुंडली में बृहस्पति गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान और संतान का कारक माना गया है, इसलिए सही वस्तुओं का दान करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं टल जाती हैं। यहाँ गुरुवार के दिन किए जाने वाले विशेष दानों का विस्तार से वर्णन है। गुरुवार के मुख्य दान और उनके लाभ। चने की दाल और गुड़ का दान। यह गुरुवार का सबसे प्रमुख दान है। चने की दाल और गुड़ को मिलाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। यदि संभव हो तो गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना सबसे उत्तम माना जाता है। पीले वस्त्रों का दान। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को पीले वस्त्र जैसे धोती, गमछा या रुमाल दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। हल्दी और केसर का दान। हल्दी का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है। मंदिर में साबुत हल्दी की गांठें या पिसी हुई हल्दी का दान करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होता है।
धार्मिक पुस्तकों का दान, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं, इसलिए इस दिन रामायण, भगवद गीता या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे बुद्धि तीव्र होती है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। पीले फलों का दान, केला स्वयं न खाएं, केवल दान करें। आम या पपीता जैसे पीले फलों का दान करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और वंश वृद्धि, संतान सुख में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. स्वार्थहीन भावना। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान फलदायी नहीं होता। 2. सही समय। गुरुवार को सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 3. पात्र को दान। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को दें जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धापूर्वक पीली वस्तुओं का दान करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो भक्तों, ये थी देवगुरु बृहस्पति की महिमा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और आध्यात्मिक जानकारियां पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।